गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम लोग मोडाल्स का वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। मोडाल्स का वॉइस बनाने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि मोडाल्स कितने होते हैं। ये रहे मोडाल्स के लिस्ट। ये सभी जो है हमारे मोडाल्स कहलाते हैं। इन लिस्टों के बाद कुछ एक रूल्स भी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये रहे रूल्स। इन्हीं नियमों के मदद से जितने भी मोडाल्स होंगे उन सभी का वॉइस हम लोग बना लेंगे, मात्र इसी नियम से, और कहीं भी नहीं जाना है। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला वाक्य, आई कुड हेल्प यू। पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है यू, तो यू को हमें सब्जेक्ट बनाना है। यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, तो चलिए हम यू को उतार देते हैं। ये रहा यू। रूल नंबर 2 में आते हैं, मोडाल्स को लिख देते हैं। इस वाक्य में हमारा मोडाल्स है कुड, कुड को लिख देंगे। ये रहा। अगले नियम में आते हैं, यदि वाक्य में हैव हो तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैव है क्या? नहीं है, तो हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले नियम में आते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं, हैव बीन रहने पर नहीं। इस वाक्य में हैव बीन है क्या? नहीं है, तो हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ये रहा बी। अगले रूल्स में आते हैं, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हमारा वर्ब है हेल्प। हेल्प का भीतरी होता है हेल्प्ड, तो चलिए ये रहा हेल्प्ड। अगले रूल्स में आते हैं, फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स को देखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है आई, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी। हमारा वाक्य बनके तैयार हो गया। हमारा वाक्य है यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी। तो हम लोगों ने देखा कि इन 7 नियमों की मदद से हम केवल नियम को पढ़ते गए और जैसा नियम में लिखा था हम लोगों ने वैसा कर दिया और वाक्य हमारा बन गया। तो चलिए अब हम लोग अगले वाक्य को लेते हैं, द लिटिल चाइल्ड कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज। तो चलिए पहले नियम में आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल दिस डैमेज। इसको हम लोगों को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ये रहा ऑल दिस डैमेज। रूल नंबर 2 में आते हैं, मोडाल्स को लिख देते हैं। इस वाक्य में हमारा मोडाल्स है कुड, कुड को लिख देंगे। ये रहा कुड। अब एक बात का ध्यान रखना, नॉट को हमेशा कुड के साथ ही लिख देंगे। नॉट को हमेशा कुड के साथ ही लिख देंगे। चलिए ये रहा नॉट। अगले रूल्स में आते हैं, यदि वाक्य में हैव हो तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैव है क्या? ये रहा, तो हमें हैव बीन का प्रयोग करना होगा। ये रहा हैव बीन। अगले रूल्स में आते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं, हैव बीन रहने पर नहीं। इस वाक्य में तो हमारा हैव बीन आ गया, तो बी का प्रयोग नहीं होगा। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हमारा वर्ब है डन। डन का भीतरी होता है डन, तो ये रहा डन। अगले रूल्स में आते हैं, फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है द लिटिल चाइल्ड। इसको हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये रहा द लिटिल चाइल्ड। हमारा वाक्य बना ऑल दिस डैमेज could not have been done by the little child।
एक वाक्य को हम लोग और देखेंगे, ये रहा, वी कैन इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी इन दिस स्कीम। रूल नंबर 1 को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है ए लॉट ऑफ मनी, तो चलिए इसको लिखते हैं, ए लॉट ऑफ मनी। रूल नंबर 2 में आते हैं। मोडाल्स को लिख देते हैं। इस वाक्य में हमारा मोडाल्स है कैन, कैन को लिख देते हैं, ये रहा। अगले रूल्स में आते हैं। यदि वाक्य में हैव हो तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैव है क्या? नहीं है, तो हैव बीन का प्रयोग नहीं होगा। अगले रूल्स में आते हैं। फिर बी का प्रयोग करते हैं, हैव बीन रहने पर नहीं। इस वाक्य में हैव बीन है क्या? नहीं है, तो बी का प्रयोग करेंगे, ये रहा बी। अगले रूल्स में आते हैं। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का भीतरी होता है इन्वेस्टेड, तो चलिए लिख देते हैं, ये रहा इन्वेस्टेड। अगले रूल्स में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं, ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है वी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। हम लोगों को अस का प्रयोग करना है, ये रहा अस। अब हमारे इस वाक्य में बचा क्या? इन दिस स्कीम, इसको लास्ट में उतार देंगे, ये रहा इन दिस स्कीम। हमारा वाक्य बना ए लॉट ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय अस इन द स्कीम। एक वाक्य से हम लोग और समझ लेते हैं, ये रहा आवर इनेमीज मस्ट हैव स्टार्टेड दिस रूमर। पहले रूल्स को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है दिस रूमर, इसे सब्जेक्ट बनाना है, ये रहा दिस रूमर। रूल नंबर 2 में आते हैं। मोडाल्स को लिख देते हैं। इस वाक्य में हमारा मोडाल्स है मस्ट, ये रहा मस्ट। रूल नंबर 3 में आते हैं। यदि वाक्य में हैव हो तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैव है क्या? हाँ, ये रहा, तो हैव बीन का प्रयोग करना होगा, ये रहा हैव बीन। रूल नंबर 4 में आते हैं। फिर बी का प्रयोग करते हैं, हैव बीन रहने पर नहीं। इस वाक्य में हैव बीन है क्या? हाँ, ये रहा, तो हम लोगों को बी का प्रयोग नहीं करना है। अगले रूल्स में आते हैं। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब है स्टार्टेड, जो कि पहले से भीतरी है, तो स्टार्टेड को उतार देंगे, ये रहा स्टार्टेड। अगले रूल्स में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं, ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है आवर इनेमीज, इसको उतार देंगे, ये रहा आवर इनेमीज। हमारा वाक्य बना दिस रूमर मस्ट हैव बीन स्टार्टेड बाय आवर इनेमीज। मैं जो तुम लोगों को रूल्स बताता हूँ, एक एक करके उन रूल्स को पढ़ते जाओ और जैसा लिखा हुआ है करते जाओ। बिल्कुल अभी तक मैंने जितने भी चीज़ों को बताया है उनसे भी अगर वीडियो को देखोगे और उसके आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बिल्कुल आसानी वे में वो सारी चीज़ें जो है वॉइस को तुम बना पाओगे। अगले वीडियो में जो है मैं फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म का वॉइस बनाने के लिए बतलाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।